नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 की जो सामान्य हिंदी की क्लासेस है वो हम आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो आज की पहली क्लास है हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, तो हम आपको इसमें एक दिन आपको इस जो टॉपिक है जैसे अलंकार है तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे और उसके बाद अगले दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की फ्री क्लासेस है ये। तो काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य रहते हैं उनकी शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं हम। जिस प्रकार एक मनुष्य की सुंदरता आभूषण से होती है, मतलब एक स्त्री की सुंदरता उसके आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ठीक है, अब अलन अर्थात भूषण, कर अर्थात सुसज्जित करने वाला, इस प्रकार यह अलंकार आपका शब्द बना। इसका शाब्दिक अर्थ यह है। अतः काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से जो सुसज्जित करने वाला तत्व है वही अलंकार कहलाता है आपका। अगला आपका अलंकार के भेद क्या है, तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब इन शब्दालंकार में इनके भी अलग से जो भेद है वो हैं और अर्थालंकार में भी अलग से भेद है। मतलब डिटेल इसका पढ़ेंगे तो आप जितना डिटेल पढ़ेंगे उतना आएगा, लेकिन हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे जिससे आपकी क्वेश्चन भी बन जाए और आपको अलंकार का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए। तो अब इसके भेद तो हो गए हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए, जैसे कोई भी काव्य उसमें सौंदर्य आए विशेष शब्द रखने से, या इसका पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, मतलब वो उसका लुप्त हो जाए, छिप जाए, तो यह शब्दालंकार कहलाता है। ठीक है, अब शब्दालंकार के भी भेद है। जिस प्रकार हमने बताया आपको, शब्दालंकार के तीन भेद है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार को डिटेल में पढ़ेंगे तो जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो इसमें च शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। और रघुपति राघव राजा राम, इसमें र शब्द की वर्ण, मतलब र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं इसको। इसके क्वेश्चन भी लेकर आएंगे हम। ठीक है, अब यमक अलंकार, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, हमने बताया कि रघुपति राघव राजा राम या चारुचंद्र की चंचल किरणें, इसमें किसी एक वर्ण की, जैसे रघुपति राघव राजा राम में र की और चारुचंद्र की चंचल किरणों में च की आवृत्ति पहले भी बताया, इसी प्रकार किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है। उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बनाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, उसमें वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है और यहाँ पर शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ अलग हो सकता है, और इसमें ऐसा है कि जो अलग शब्द प्रयोग एक ही किए जाएंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, ये इसका उदाहरण है। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ। घटना मतलब कम होना हम समझते हैं यह, अतः यहाँ पर अलंकार होगा। इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं वीडियो देखकर हमारी। अब श्लेष अलंकार, ये इसके तीन भेद है शब्द अलंकार के, अनुप्रास, यमक और श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, जैसे रहमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थालंकार, ये आपका आ जाएगा अर्थालंकार। अर्थालंकार के अनेक भेद होते हैं। ठीक है, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके भेद हैं 5, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण। इसके अलावा भी बहुत सारे अलंकार है आपके, वो अलंकार आपके आते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम तो वो आगे आते जाएंगे। अभी हमारे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड अलंकार है वो हम आपको डिटेल पढ़ा के और कल इसका आपको क्वेश्चंस का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं तक है हमारी। धन्यवाद। कल हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही शानदार जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।